एक बार माता पिताजी बैठ करके दोनों अपनी शादी के एल्बम को देख रहे थे। बालक भी आ गया, 2 साल का बच्चा था, देखने लगा। अब बोलने ही लगते हैं थोड़ा थोड़ा सा बच्चे। आकर के बोला बगल में, पापा क्या देख रहे हो आप? पापा जी ने कहा, बेटा एल्बम देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ। अच्छा, कब की फोटो देख रहे हैं? बोले ये तो हमारे शादी की सारी फोटो है, ये एल्बम है हमारे विवाह का। बेचारा बच्चा बैठे बैठे साथ में पापा के देखने लगा एल्बम। फोटो पर फोटो पापा की, मम्मी की खूब सारी दिखाई दे, दादी दादा दिखाई दिए, उनके मित्र दिखाई दिए, पड़ोसी दिखाई दिए, सब फोटो में दिखाई दे रहे हैं। बच्चा रोने लगा चिल्ला करके। तो पापा ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? सोचा कि ऐसे ही बच्चा परेशान करते हैं तो रोने लग जाते हैं, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। लेकिन शांत होने का नाम ही ना ले। तो पूछा कि एक बात तो बता मेरे बाप कि तू रो क्यों रहा है? तो बेटा बोला कि पापा आपने और मम्मी ने इतनी सारी फोटो खिंचवाई हैं, लेकिन हमारी एक भी फोटो नहीं है, हम कहाँ हैं एल्बम में, ये तो बताओ। अब क्या बताएं उसको पापा कि बेटा तुम तो हुए ही नहीं थे, ये तब की फोटो है, शादी के बाद तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन भगवान श्री गणेश ऐसे अनादि हैं कि भगवान भोलेनाथ से पूर्व भी उनका बंधन, उनकी प्रार्थना, उनकी स्तुति की जाती रही है। जिन्होंने मैया नर्मदा के नाम की महिमा को जाना है, भगवान कार्तिकेय बड़े हैं, मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को चिंता होती है कि उम्र के साथ में इनका विवाह कर दिया जाए, परिवार बसाया जाए इनका। तो भगवान शिव ने कहा कि कार्तिकेय बड़े हैं, स्कंद बड़े हैं, इन्हीं का सबसे पहले विवाह किया जाए। लेकिन जो छोटे होते हैं बड़े उपद्रवी होते हैं। तो भगवान गणेश प्रकट हो गए, बोले ऐसे कैसे, हमारा भी विवाह होना चाहिए। सामने 2 मोदक रखे हुए थे। श्री गणेश को मोदक बड़ा प्रिय है। श्री गणेश ने कहा मैया मोको एक मोदक दे दे। पार्वती जी बोली मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब सबसे पहले ब्रह्मांड का परिक्रमा करके जो आ जाएगा उसी को ये मोदक भी प्राप्त होगा और उसका विवाह भी पूर्व किया जाएगा। कार्तिकेय जी ने सोचा कि हम बड़े हैं तो हमारा होगा ही होगा। लेकिन जब होड़ लग गई, श्री गणेश बोले नहीं मैया हमारा ब्याह सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि आप हमको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, हम सबसे छोटे हैं और छोटे को सबसे ज्यादा प्रेम मिलता है। तो यहाँ आप प्रेम में पक्षपात कर रही हैं। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ बोले देखो, जो सबसे पहले ब्रह्मांड का परिक्रमा करके आएगा सबसे पहले उसी का विवाह किया जाएगा, भले ही वह बड़ा हो या फिर छोटा हो। कार्तिकेय जी मयूर पर सवार होकर के चलते हैं और भगवान श्री गणेश का वाहन क्या है, किस पर सवारी करते हैं? चूहे पर। और इतना बड़ा तो स्वरूप है श्री गणेश जी का, इतनी बड़ी तोंद है, बड़े विशाल है, लेकिन सवारी किस पर करते हैं? एक छोटे से चूहे पर। उद्यम जो करता रहता है, जो निरंतर चलता रहता है, वह मूषक है। भगवान श्री गणेश सवार हुए और कार्तिकेय तो निकल पड़े, माता पिता को वंदन किया। लेकिन श्री गणेश ने
मन में विचार किया, क्यों मैं इतनी बड़ी ब्रह्मांड की परिक्रमा करूं, जब हमारे घर में ब्रह्मांड का दर्शन कराने वाले, जगत का दर्शन कराने वाले, हमको इस सृष्टि में लाने वाले हमारे माता पिता हैं, तो क्यों मैं ब्रह्मांड की खोज में फिरूं। मेरा ब्रह्मांड तो इन्हीं में समाया हुआ है, मेरी दुनिया तो इन्हीं में समाई हुई है। तब भगवान श्री गणेश ने भगवान श्री भोलेनाथ और मैया पार्वती की 3 परिक्रमा की। और भगवान कार्तिकेय जी तो चले जा रहे हैं, पीछे मुड़ते मुड़ते देखते चले जा रहे हैं, कहीं गणेश मेरे से आगे ना निकल जाए। भला छोटी तो सवारी है, छोटा चूहा, उसके पांव कैसे इतने जल्दी परिक्रमा तो नहीं कर पाएंगे। तो मस्ती में चले जा रहे थे स्कंद कार्तिकेय। लेकिन भगवान श्री गणेश को ये चिंतन उठा कि मेरे भगवान जो शिव और मैया पार्वती हैं, वो भी किसी का निरंतर नाम भजते रहते हैं। आखिर वह ऐसी पतित पावनी कौन है जो अपने में सभी के पापों को नष्ट विनष्ट करने की सामर्थ्यता रखती है, जो सारे अवगुणों को लेकर के गुणों को प्रदान करती है। कोई कैसा भी आ जाए, कोई कैसी भी भावना के साथ आए, लेकिन वह एक क्षण में उसको अपने हृदय से लगा लेती है, अपना बना लेती है। ऐसी कौन जगत की दायित्री है, ऐसी कौन पावनी है, वह मैया साक्षात नर्मदा है। तो क्यों ना मैया नर्मदा के नाम को इस पृथ्वी पर लिख करके उसी का परिक्रमा किया जाए। तो भगवान गणेश ने श्री नर्मदा माता का नाम पृथ्वी पर लिखा और उस नर्मदा नाम की 7 परिक्रमा की। तो जहां जहां श्री कार्तिकेय जी जा रहे हैं, सामने देखते हैं कि पहले मूषक के पद चिन्ह बने हुए हैं। कार्तिकेय जी बड़े परेशान हैं, पीछे मुड़ करके देखते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता है, आगे चलते हैं तो वहां साक्षात श्री गणेश निकल चुके हों ऐसा आभास होता है। लौट करके सारी परिक्रमा करके जब सामने आए भगवान शिव मैया पार्वती के, तो कार्तिकेय देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं कि सामने श्री गणेश हाथ जोड़े हुए मैया पार्वती भगवान शिव के समक्ष खड़े हुए हैं। कार्तिकेय ने वंदन किया और भगवान सदाशिव से पूछा कि नाथ एक बात बताइए, मैं सबसे पहले निकला था लेकिन श्री गणेश तो मेरे बाद में निकले थे। अर्थात जहां जहां भी गया मैं श्री गणेश के पद चिन्ह के दर्शन होते रहे। यह आश्चर्य कैसे है? भगवान शिव ने घोषणा कर दी कि सबसे पूर्व विवाह श्री गणेश का ही होगा। और इतना ही नहीं, जिन्होंने श्री नर्मदा नाम की परिक्रमा करने के कारण मेरे पास अग्रण्य नाम स्थापित किया, तो सारी सृष्टि में भी यह अग्रण्य देवता के नाम से पूजे जाएंगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। भगवान श्री कार्तिकेय जी ने भी श्री गणेश को वंदन किया। धन्य है ऐसे श्री गणेश जिन्होंने नर्मदा के नाम की महिमा को जाना है। और ऐसा संयोग भी हम सभी के मध्य बना कि श्री गणेश के पंडाल में हम सभी बैठे हैं, उनकी छत्र छाया में बैठे हैं और उन्हीं की छत्र छाया में सन्निधि में विराजमान होकर के हम माता नर्मदा की महिमा को सुन कह रहे हैं। तो ये अत्यंत कृपा के हम सभी पात्री हैं। और
वर्णन करते हुए श्री वैशंपायन जी कह रहे हैं कि असंख्य तीर्थों का दर्शन आपने इस धरा पर, इस भूतल पर किया होगा, लेकिन स्कंध के नाम से जो स्कंद पुराण पढ़ा, सप्त खंडों में वर्णित स्कंद पुराण इसका साक्षी है। उसी का 5वां जो अवंतिका खंड है के अंतर्गत रेवा खंड अत्यधिक जो महत्व लिए सनातन जगत में सनातन धर्म की स्थापना कर रहा है, उनकी यह परिक्रमा ही परिक्रमा है। तो स्कंद पुराण इस बात का साक्षी है कि वही स्कंद और कार्तिकेय हैं जो भगवान श्री गणेश के मध्य विराजमान होकर के उन्हीं की वाणी से और उन्हीं के कार्य से मैया नर्मदा की महिमा को जान पाए। भगवान श्री कार्तिकेय भी नर्मदा 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 के नाम का सतत उच्चारण कर रहे हैं। धन्य है वह नगर, धन्य है वह गांव, धन्य है वह लोग जो माता नर्मदा के तट पर निवास कर रहे हैं। माँ ने उनको अपने समीप स्थान दिया, ये बड़ी कृपा है मैया नर्मदा की। क्योंकि तीर्थ हम किसको कहते हैं, आप बताइए ना, तीर्थ हम किसको कहते हैं? तीर्थ कैसे बनते हैं? युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं श्री मार्कंडेय जी से कि तीर्थ बनते कैसे हैं, आप मुझे बताएं ना, क्योंकि हम नहीं जानते हैं तीर्थ कैसे बनाए जाते हैं, नहीं जानते हैं कि तीर्थ कैसे होते हैं। लेकिन यदि आप हमको दर्शन करा देंगे, आप महत्व बतला देंगे, तब फिर हम जान जाएंगे। क्योंकि कोई तो होता है ना बताने वाला, क्योंकि माता जब जन्म देती है तो बालक को बताती है कि यह तुम्हारे पिता हैं, यह तुम्हारे भाई हैं, यह तुम्हारे परिजन हैं, यह तुम्हारा परिवार है। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो जनाने वाले आप हैं और मैं आपको वंदन करता हूं, आप बताइए। यह प्रश्न कहीं पर नहीं आया, बहुत सारे पुराणों को आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन नर्मदा महापुराण में ही यह प्रश्न आया है कि तीर्थ बनते कैसे हैं, तीर्थ होते कैसे हैं, तीर्थ हम किसको कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है तीर्थ वर नैमिष विख्याता, एक नैमिषारण्य तीर्थ है। बड़े बड़े जो धाम है वह तीर्थ स्थल है, लेकिन उनको बनाया कैसे जाए, उन धामों को धाम कैसे बनाया जाए, उसके लिए जहां पर कथाएं होती हो वह तीर्थ है, जहां पर साधना की जाती हो वह तीर्थ है, जहां पर बैठ करके ध्यान में मन लगे वह तीर्थ है, जहां पर भगवान प्रकट होते हो, जहां साधना से प्रकट किया जाता हो वह तीर्थ है। वे स्थान तीर्थ बन जाते हैं जहां पर साधु महात्मा जन आकर की यज्ञ गादी धर्म अनुष्ठान करवाते हैं, ऐसे तीर्थ बनते हैं। और कहा कि उन तीर्थों में बैठने पर जैसी हमारे मन की गति होती है वैसे ही जीव को फल भी प्राप्त होता है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर जैसे रहोगे वैसे ही हो जाओगे, जैसा चिंतन होगा वैसे ही आप बन जाओगे। कितनों के सामने जैसे बनने की कोशिश करोगे वैसे बन जाओगे। देखिए 4 जगह बताई गई है, इन 4 जगहों पर आप जैसा
चिंतन कर रहे होंगे आप वैसा ही बन जाएंगे, वैसे ही होने लगेगा। पहला तीर्थ स्थल यानी धाम, वहां पर आपने विचार जो किया तो उस धाम की महिमा इतनी है, उस स्थान की महिमा इतनी है कि आपके मन में यदि संकल्प उठता है कि मेरे जीवन में सतत कार्य होते रहे, हम सत्य संकल्प धारण करते रहे, यज्ञ अनुष्ठान हमारे हाथों से हो, किसी का शुभ कार्य हमारे हाथों से होता रहे, यदि ऐसा आपके मन में चिंतन उठा तो उस स्थान की महिमा है यह है कि आपके साथ वैसे ही कार्य घटित होने लग जाएंगे। उस भूमि की महिमा है यह। कथाओं में यदि आप अच्छा चिंतन कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होने लगेगा, ये निश्चित है। नर्मदा महापुराण में आप बैठे, जैसा चिंतन जैसा विचार आपके मन में उठ रहा है आपके जीवन में वैसा होने लगेगा, घटते बात निश्चित है। विचार करते रहिएगा इस बात पर। इसलिए हम कथा में बैठ करके, महापुराण में बैठ करके किसी के गलत चिंतन को ना करें, किसी का बुरा करने की ना सोचे, निंदा चुगली ना करे, प्रयास करें कि हमारी वाणी से भी कोई बुरा कार्य ना हो, किसी को हम दुख ना पहुंचाएं। विचार करें कि हमारे नेत्रों से कोई भी कुत्सित कार्य ना हो, हम ना देखें कोई बुरा कार्य होते हुए, क्योंकि एक एक इंद्रिय हमारी कर्म करती है और उस इंद्रिय से हुआ कार्य हमको फल प्रदान करता है।